సభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. లైవ్ చూద్దాం. Restriction on movement, trading, stocking, finance, export, etc. No monopoly, including that of APMC or corporate licenses, should be allowed to restrict the market. The concept of farmers markets, where farmers can freely sell to consume directly, must be promoted. The use of Essential Commodities Act should be made only in times of emergency and it must be decided in consultation with the state government. मुझे बताइए, ये रिपोर्ट आपकी है, ये कंक्लूजन आपके हैं, तो आज आप देश के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? और वेणुगोपाल जी, आप कह रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट किया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपके ही मनमोहन सिंह जी ने यहाँ खड़े होकर के कहा था कि शरणार्थियों के लिए कानून बनना चाहिए। आप अपने प्रधानमंत्री की नहीं मानते, आप दुनिया की क्या मानोगे? आज आप देश के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, केवल अपनी राजनीति के लिए। केवल राजनीति के लिए आप किसान के बेटे को रोकना चाह रहे हैं। आज देश के किसानों के नौजवान ये जानते हैं कि हम डिजिटल ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके यहाँ नौकरी करने आ सकता है, लेकिन आप उसको स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है। और 10 साल तक ये रिपोर्ट आप कह रही है, आपने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने बैंकरप्सी के लिए रिपोर्ट दी थी। 2016 में हम बैंकरप्सी कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीजों को बनाने का, योजना करने का, इंप्लीमेंट करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और क्या यह सच नहीं है कि जिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हो? और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो केवल नकारात्मकता को देखता है। आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के प्रोड्यूस करने की तो क्षमता ही है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहां ले जा सकते हैं उसके बारे में भी विचार करिए। महोदय, आज आईसीएआर जैसा हमारे पास दुनिया का विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन है। आज हमारे देश के पास 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। आज हमारे देश में 150 एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम इस ताकत को लेकर के दुनिया में अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसर्स को बढ़ाने के लिए हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को दुनिया के बाजार में किसी भी प्रकार का मुकाबला करने का एक अवसर प्रदान करता है। और इस अवसर को लेने के लिए, इस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी, आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए कम पूंजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5% से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से कैसे भागोगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते। आपको उससे आगे आकर के एक नई ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा। और इसलिए हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण, हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूंजी की ताकत नहीं आनी चाहिए? महोदय, इस देश के किसान को और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहाँ प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 2009 से 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र के बजट में, आपके समय में 9 से 14 में कृषि क्षेत्र के बजट में केवल 8.5% की वृद्धि हुई थी। जबकि 2014 से 2019 में हमारी सरकार ने
कृषि क्षेत्र में 38.8% की वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को ताकत बनाने का काम किया है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और इसलिए इस कमिटमेंट पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कृषि क्षेत्र को एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बाजवा साहब कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट खेती तो सबसे पहले पंजाब में आई। आज भी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आज भी आप मना नहीं कर सकते हो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो हरियाणा में हुड्डा साहब के समय में आई, आज भी आप मना नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट खेती है। और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो ऑर्डिनेंस है वो तो अभी तमिलनाडु में भी है और उड़ीसा में भी है। हम कोई किसान की जमीन को नहीं दे रहे, हम उसका व्यापार, उसकी सेवा, उसकी ताकत, उसमें हम पूंजी निवेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कृषि क्षेत्र और किसानों को सेवा प्रदान करने के लिए आज उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज जो डिजिटल के कारण, चाहे मौसम की बात हो, चाहे जमीन की आर्द्रता को, उसकी नमी को नापने का विषय हो, आज उसको डिजिटल उपकरण, किसान को उद्यमी बनाना और किसान संगठनों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। मैं तो हमारे कृषि मंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी आइडिया के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। आखिर ये जो 10,000 एफपीओ बनाए हैं उसमें 2,000 से ज्यादा तो अब सक्रिय हो गए हैं। आप नासिक के एक एफपीओ का उदाहरण सुन के आइए, आपको पता लगेगा कि हम अपने एफपीओ के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र से जहां पलायन जारी था, इस सरकार के आने के बाद आज युवा स्नातक 1,000 से ज्यादा एग्रो स्टार्टअप बनाए गए हैं, जो इस सरकार ने कृषि में नए निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए काम बढ़ाया। आखिर हम ये एफपीओ बना रहे हैं, हम ये एग्रो स्टार्टअप बना रहे हैं और हम किसान को बांध के रखना चाहते हैं। आपको केवल बड़े लोग दिखते हैं, आपको नौजवान नहीं दिखते जो आईआईटी, आईआईएम करके वापस से अपने गांव में अपने किसान को, अपनी ताकत को, अपनी डिजिटल चीज से जोड़ करके अपनी किसानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए आविष्कार की, नए परिवर्तन की, नई संकल्पना की, नई सोच की, ताकत की बात नहीं कर सकते। आपके लिए किसान केवल एक वोट बैंक है, आप सबको वोट बैंक देखते हैं। हमारे लिए किसान इस देश को आगे बढ़ाने वाला एक स्वाभिमानी समाज है, जिसको ताकत देना और डिजिटल से जोड़ना ये हमारी ताकत। आप इस बिल का पूरा अध्ययन करिए। आप ये कहते हैं कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब, आप 2022 तक है, अभी तो ये मानसून सेशन है, इसके बाद विंटर सेशन आएगा, खरीफ की फसल आई हुई है। मैंने अपने कल गांव में फोन किया, बाजरा तैयार है, बाजरा आने वाला है, अक्टूबर में इसको एमएसपी मिलेगी और विंटर सेशन में बताएंगे कि आपने कितने झूठ बोला। और मैं तो नरेंद्र सिंह जी तोमर से ये निवेदन करूंगा कि सदन में जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो केवल एक दिन के लिए मांगा जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर रूल में ऐसा प्रोविजन होता तो मैं आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर 4 साल के लिए मांगता, क्योंकि 24 तक हम सरकार में हैं, 8 बार एमएसपी रबी और खरीफ की फसल आनी है। हर फसल के समय हम इस सदन को आकर के बताएंगे कि सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है और हर बार आपका झूठ बेनकाब होगा। ये वही झूठ है जो आप राफेल पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप सीए पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप किसानों के ऊपर बोला करते हैं। और अभी हम कहीं जाने वाले हैं, हम 2024 के बाद भी जनता, क्योंकि हम सच के साथ हैं, इसलिए हमको जनता आशीर्वाद देती है। एक बार नहीं उजागर होगा। मैं आज देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों की कहीं एमएसपी नहीं गई है। 2024 तक 8 बार एमएसपी का इशू आने वाला है और 8 बार इस सरकार की सच्चाई लोगों के सामने आने वाली है और आपका झूठ बेनकाब होने वाला है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी का इशू एक पूरी तरह झूठ के साथ बोला गया है। और इसलिए आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय कृषि को अधिक निवेश, बेहतर बाजार संरचना, प्रोसेसिंग और निर्यात की आवश्यकता है। और इसके लिए नीतिगत समर्थन है ताकि कृषि स्टार्टअप, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट
मूल्य संवर्धन के साथ किसानों को बहुत अधिक आवश्यक सेवाएं और सहायता प्रदान कर सके। और इसलिए विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति और किसानों को गुमराह करना बंद करना चाहिए, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ये काफी बड़ा सुधार हम लोग लेकर के आए हैं। महोदय, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आज जो बिल इस सरकार के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आया है, वो वैल्यू एडिशन है। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें एक नया वैल्यू, एक नया ऑप्शन दिया है। अगर हम किसी को 2 ऑप्शन दे रहे हैं तो उस ऑप्शन को अपनाने में कमी कहां आ रही है? उस ऑप्शन के द्वारा हम देश में एक नए विकास की संभावनाओं को अगर तलाशना चाह रहे हैं तो उसको विपक्ष क्यों रोकना चाहता है? और मैं ये पुनः कहना चाहूंगा कि 2010 में भी जो एग्रीकल्चर वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ थी। हम देश के साथ अपनी राजनीति के लिए गुमराह की राजनीति ना करें। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नए दोनों कृषि कानून आए हैं, ये देश में एक नए परिवर्तन को लेकर के आए हैं। देश की जो एक नई हमारी एग्रीकल्चर की ताकत है उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। भारत के किसान को विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। देश के नए नौजवान किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बिल लेकर के आए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बार कृपया वापस से 1970 के उस भाषण से अपने आप को अलग करिए। भाखड़ा नांगल पे जो 70 के भाषण हुआ करते थे, ये आधुनिक भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। इसमें नई सोच और नई टेक्नोलॉजी से, जरा नए विचार से आप विकास करिए। वापस से इन भाषणों को, पुराने रटे हुए भाषणों को छोड़िए। देश का किसान वापस से एक नई अपने रास्ते और नई मंजिल का इंतजार कर रहा है। ये उच्च सदन पुनः वापस से किसानों के लिए जो नया रास्ता खुला है उसको अपना पूर्ण समर्थन दे और इन दोनों बिलों को पास करके हम भारत के किसानों को विश्व में एक अच्छा स्थान देने का काम करें और इस बिल को पूरा समर्थन करें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। माननीय श्री डेरिक ओब्रायन जी। Sir, how qualified am I to speak on this bill? Sir, I belong to a party called the All India Trinamool Congress. Let me take you back to the year 2006. The chairperson of this party, for the sake of farmers, Kisan, put her life at risk on a historic 26-day hunger strike fighting for the rights of farmers. How qualified is the Trinamool Congress to speak on these bills? 7 years ago, 4th of September 2013, land acquisition bill. This side BJP, that side the others, we were in the middle. We opposed this bill. We only got 13 votes, but we opposed the land acquisition bill upholding the rights of farmers. We were only 13. But in 2016, the Supreme Court ordered that the rights of farmers, the land would be given back. But then they say that is history. आज तो आधुनिक भारत है। चलो, आधुनिक भारत. How is Bengal doing? How qualified are we to speak as a government on this bill from Bengal? Last 6 years, Krishi Karman Award given by central government went to Bengal. You compare the Pradhan Mantri Kisan scheme with the Krishak Bandhu scheme, which is funded by the Bengal government, where the benefits are given to the farmers. You compare these two schemes, you will find the Bengal scheme is better. Kisan credit card in Bengal, 92% coverage with 55 lakh farmers covered on the Kisan credit card. Crop insurance for farmers, PM Fasal Bima Yojana, 25% now is the central contribution. उसके आगे देता था 50%, अभी देता है कम कर दिया है. State, please tell me, Agriculture Minister, in your scheme, how much does the farmer pay for the insurance premium? Because in my state, all 4 stages, from pre-sowing to pre-harvest, is paid by the state. Farmer has to pay nothing. Now you come to, how qualified are you? Big speeches, 26-minute speeches. Now let me ask you, yesterday Pradhan Mantri said, opposition is trying to mislead the farmers. Acha? Let us see.
What credibility you have to make these speeches? Promise double farmer income by 2022. आपने बोला double farmer income. At current rates, farmer income will not be doubled before 2028 at current rates. I can also give big talk. But in Bengal, from 90,000 rupees in 2011, farmer income has not doubled. Triple ho gaya, sir. 2,90,000. No promise delivered by Mamata Banerjee in Bengal. So don't give us lectures. Notebandi, you also gave us a big lecture. What happened? What happened? You all don't use the word now. After 50 minutes of announcing Notebandi, let me read a tweet from Mamata Banerjee. Withdraw this draconian decision. हमने बोला, आपने नहीं सुना. Digital India, Rajya Sabha, Lok Sabha, कुछ भी पूछता है, data not available, no data available. All these are promises. Another promise, 2 crore jobs every year. Now you have the highest unemployment. So I can go on and on, sir. Your credibility is low to make promises. And by the way, one headline, we are opposing this MSP. Please understand, in the food security system, if it was a body, heart, lungs, kidney, brain, MSP is only one of the 4. We are opposing the entire thing. Why? State's role, MSP, PDAS, public procurement. On all 4, so don't bring this debate down to MSP only. Have you consulted the states? You are reading about 2010, 2011. When you last wrote to the West Bengal government, draft agriculture, produce and livestock contract farming, the Bengal government opposed this bill. Bengal government opposed this bill. Contract farming bill is anti-constitutional. It does not give the central government the right to legislate in the states. Sir, on APMC, farmers are not protected, sir. States, the issue is federalism. States will not be able to ensure farmer interest. States will not be able to ensure that only licensed traders are buying from MSP. Sir, and what chance does the farmer have? What chance does he have to take the big boys to court, to negotiate with the private purchaser? Who are they trying to fool, sir? One headline, MSP. No.